नमस्कार, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है कल के फास्ट के लिए। तो है वट सावित्री का व्रत। तो ये पूरे हमारे भारत के पूरे हर क्षेत्रों में लगभग मनाया ही जाता है। तो उसके लिए हमारे गांव में क्या क्या बनता है यूपी साइड में, तो मैं उसको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है घी। तो यहाँ पे बनेगा हलवा। हमारे यहाँ पे हलवा प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो घी डालने के साथ ही हम सूजी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, सूजी डालने के साथ ही तुरंत हमें कड़छी से चलाते रहना है और 15-20 मिनट तक मीडियम आंच पे हमें सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। और इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा। उस वजह से तो हमें उसको चलाते हुए भून लेना है 20 मिनट तक। साथ में हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म हो जाएगा, जब एकदम खौल जाएगा, तब जब सूजी भून जाएगी पूरी, तब हम पानी का यूज़ करेंगे, इसमें डालेंगे। तो पानी और सूजी सभी अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी प्रसाद बनाएंगे घर के लिए और प्रसाद भी चढ़ेगा, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी प्रसाद का यूज़ होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा बना रही हूँ, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें। तो पानी डालने के बाद में जैसे ही पानी सूजी में ऑब्जर्व हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, एक साथ ही सारा पानी नहीं डालेंगे। तो पानी यहाँ पे मैंने 1 लोटा लिया था आधे कप में, तो हमारा आधा कप पानी बचा था, बाकी सारा पानी पूरा लोटा हमारा लग गया था। और हमने अच्छे से सूजी को पका लिया था हलवे को, और बाद में हमने सबसे लास्ट में चीनी का यूज़ किया है। तो चीनी का यूज़ आप सबसे लास्ट में ही कीजिए, बस चीनी मिक्स हो जाएगी तो हमें ज़्यादा देर तक चलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे चीनी भी पानी छोड़ती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में हमारा हलवा बन करके तैयार हो जाएगा और उधर हम बाकी प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बनेंगी। हमारे यहाँ पे पूड़ियों को खूंट बोला जाता है। तो खूंट बनाने के लिए मैंने सिंपल आटा ही साना था, जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनाई जाती हैं प्रसाद के टाइम पे, तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जितनी हमारी हथेली होती है तो उतनी बड़ी पूड़ी बनाई जाती है, और थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है, बहुत पतली नहीं बहुत मोटी होती है, मीडियम साइज़ की पूड़ी होती है। और बस उसको अच्छे से पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा खरी नहीं करते हैं, मीडियम ही पकाते हैं। जैसे नॉर्मल तेल हो जाता है, उसके बाद में मीडियम फ्लेम कर देते हैं, उसी फ्लेम पे फिर सारी पूड़ियाँ निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें ऐंठी गोईठी बनाना होता है, और बरगद बनाए हुए होते हैं, वो भी आटे से बनते हैं। तो उसमें शरबत का यूज़ होता है पानी के। तो शरबत के लिए हमें चीनी घोलनी कर रखनी होती है पहले से, या आप उसी टाइम पे चीनी और पानी को डाल करके चम्मच से मिलाते हुए, जैसे आप शिकंजी बनाते हैं वैसे चीनी को घोल लेना है पानी में। बहुत अधिक पानी का यूज़ नहीं करना है, यानी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे प्रसाद, तो उसके लिए 1 गिलास पानी ले लीजिएगा। उसमें आप अपनी आवश्यकतानुसार चीनी, जितना कि मीठा हो जाए, चाशनी जैसे होता है, तो उतनी चीनी का हमें यूज़ करना है। तो घोलने के चम्मच के साथ घोल लेंगे, और घोलने के बाद उसको छान लेंगे शरबत को, और उसी का यूज़ करेंगे हम बाकी प्रसाद बनाने में। तो हमें आटा सानना है उसके लिए, तो हम आटा ले लेंगे और साथ में अपने शरबत से सान लेंगे। सानने के बाद में हमारा आटा बन करके तैयार हो जाएगा, और उसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और फिर हमें उससे बनानी है ऐंठी गोईठी और बरगद। तो बरगद जो है वो गोल गोल बनेंगे, गोल साइज़ में, जैसे कंचे का साइज़ होता है, तो उसी तरह गोल बनेंगे। और जो ऐंठी गोईठी हैं वो जैसे हमारे नूडल्स होते हैं, तो उस तरह से बनेंगी। तो उसके लिए हमने छोटा सा बॉल ले लेना है, और उसको हाथ की सहायता से चकले पे या फिर आप किसी परात पे भी हाथ से लंबा लंबा कर करके बना लीजिए। जैसे आप रुई की बाती बनाते हैं दिवाली के टाइम पे लंबी वाली, तो उसी हिसाब से हमें उतना लंबा बनाना है, जितना कि हमारी 1.5 उंगली के आसपास हो जाए। तो जब हम उसको मोड़ेंगे तो वो हमारी 1 उंगली से थोड़ा सा कम, फिर उतना हो जाएगा। तो उतने लंबे आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कम साइज़ छोटा बड़ा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा करने के बाद में हम उसको बीच से तोड़ेंगे नहीं, बस बीच से मोड़ देंगे, 2 हिस्सों में बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के बाद में बस हम उसको हल्के से हाथ से ऐसे हल्का हाथ ऐसे गोल करेंगे, जैसे आप बेलन घुमाते हैं रोटी पे, तो बस वो हमारी मिल जाएगी, मतलब वो डिज़ाइन बन जाएगा ऐंठी गोईठी का। तो अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते, तो आप जैसे चोटी बनाते हैं बालों की, तो हम 3 लेयर लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 ही लेनी है, और बस दोनों को जैसे चोटी गुथ करते हैं उसी तरह से गुथ कर देना है, और बन जाएंगे हमारे ऐंठी गोईठी। तो उसको ऊपर से और नीचे साइड से प्रेस कर देना है, ताकि वो हर साइड प्रेस हो करके वो उसका साइज़ बिगड़े ना, उसलिए। उसके बाद में हम इन सभी को अच्छे से तेल में पका लेंगे। तो यहाँ पे शुद्ध तेल का यूज़ करना है, रखे हुए पुराने तेल का यूज़ नहीं किया जाता है।
तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि किसी लोग को नहीं पता होता है तो इसलिए। और हमारे यहाँ पे तो आटा भी एकदम फ्रेश यूज़ किया जाता है, यानी कि हम उसके लिए जो रेगुलर रोटी जिस आटे से बनाते हैं उसका यूज़ नहीं करते, उसके लिए नया आटा पिसाते हैं। तो अगर आपका भी घर में पॉसिबल हो या आपके घर में होता हो तो आप भी ऐसे कीजिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद में मैंने छोले रात में भिगो करके रख दिए थे, और हमारे यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है, आज रात को छोले भिगो करके रख दिए जाएंगे और कल उनका यूज़ किया जाएगा। छोले यानी कि काले चने, और काले चने का यूज़ होगा कल के प्रसाद में, तो उसको भी भिगो कर के रखना होता है। और कल के प्रसाद की विधि में लगना है खरबूजा, खरबूजा मेन इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ में ही चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, चुन्नी, जो भी आप अपने श्रद्धानुसार जो भी आपके यहाँ पे रीति रिवाज होता हो उस हिसाब से कीजिएगा। और साथ में धागा, धागे को 7 बार बरगद में लपेटा जाता है। फिर एक बेना होता है, बेने से बरगद देवता की पूजा की जाती है, यानी कि उनको पे डुलाया जाता है। तो कहीं कहीं आजकल तो मार्केट में मिलते हैं, मोल मिलते हैं, तो जिसके पास पॉसिबल ना हो बांस का मोल वाला, तो आप घर का बना हुआ बेना भी नया वाला यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में हम अपनी चुन्नी या जो भी जितना आप सामग्री लेकर के गए हैं उन सबको प्रसाद को चढ़ाइए। और हमारे यहाँ पे बरगद देवता के 7 चक्कर लगाने के बाद में, 7 बार घूमने के बाद में फिर बैठ करके जो मैंने चने बताए हैं, तो उन काले चने को, एक चना और बरगद के एक पत्ते को, यानी कि जो बिल्कुल नरम वाला पत्ता होता है आगे का हिस्सा, उसको और एक चने को खाया जाता है। तो इस तरह से 12 बार किया जाता है, और उनको चबाया नहीं जाता है, उनको निगल लिया जाता है मुंह पे रख करके पानी के साथ। और अगर आप चाहें तो पूरा दिन फास्ट रख सकते हैं, जिसके यहाँ पे जैसा होता है। और अगर आप चाहें तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में आप घर पर आकर के पूजा करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। आपकी जैसे श्रद्धा, आप चाहें तो पूरा दिन रख सकते हैं। और उसके बाद में सभी को प्रसाद बांटिए अपना, और आराम से फास्ट रखिए। और इस दिन बढ़िया से सभी लोग सुंदर साड़ी पहनते हैं रेड कलर की, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। और अगर आपसे सभी से पॉसिबल हो तो सिर्फ सोने या चांदी के गहनों का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल भी जितना आपके पास है रोज़ के ईयरिंग और उन सब चीज़ों का ही यूज़ करें, और नकली का कम से कम उपयोग करें तो अच्छा होगा आप सभी के लिए। और कहते हैं कि जो कोई बरगद की पूजा करता है, इस व्रत का पालन करता है श्रद्धा से, उसे फल भी अवश्य मिलता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा की जाती है। बाकी आप सभी अपने यहाँ पे जैसे भी करते हैं आप उस तरह से कीजिएगा। हमने आपसे इस वीडियो को शेयर किया है ताकि कई लोगों की हेल्प हो जाए, अगर जिन्हें नहीं पता है। और हमारे यहाँ पे कैसे मनाया जाता है ये भी हमने आपके साथ शेयर किया। तो एक है कि इस बार जिसकी शादी हुई है 2024 में, वो इस बार फास्ट नहीं रख पाएगा, क्योंकि सुख डूबा हुआ है, उस वजह से कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही माना जाता है। बाकी आप लोग अपने पंडित से या अपनी फैमिली के मेंबर से, बड़े से पूछ सकते हैं, वो जैसा कहें आप वैसा करें। और हमारे यहाँ पे ऐसे इतनी बड़ी परात लेकर के सभी पूड़ियाँ, 10 से 15 पूड़ियों को सजाया जाता है, सभी के ऊपर सारा प्रसाद रखा जाता है, जितना जितना हमने बनाया है, हलवा, ऐंठी गोईठी और बरगद, सभी को रखने के बाद में पूरा ढक करके, अच्छी से चुन्नी से ढक करके फिर लेकर के जाया जाता है। साथ ही सारी सामग्री लेकर के जाई जाती है। और हमारे यहाँ पे जो सफ़ेद धागे को बरगद के साथ लपेटते हैं, उसमें से बचे हुए धागे को बरगद से छुआ करके उसकी माला बना करके उसे गले में धारण करती हैं स्त्रियाँ। तो उसे कहते हैं कि 12 दिन तो लगातार पहना ही जाता है। उसके बाद अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप पहनना चाहें तो उसे पहन सकते हैं। वो सब आप सभी पे डिपेंड करता है। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। मैंने प्रसाद बना लिया है, तो पीहू मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा मुझे जल्दी से दे दे। तो अब मैं पीहू को एक पूड़ी और थोड़े से हलवे का प्रसाद दूंगी, पीहू खा लेगा। तो मिलते हैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप सभी कल की तैयारी कीजिए, मेहंदी वेहंदी लगवाइए, अलता वलता लगवा लीजिए आराम से, तो कल के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप सभी मेरी इस वीडियो को